There's only two ways you can looks max the masculine way। क्योंकि फीमेल गेज के पीछे लोग आजकल इतने तरीके से भाग रहे हैं कि वो लोग टीनेजर्स तो अपना हेल्थ डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं, लेकिन मेल्स जिनको पता नहीं है वो लोग भी अपना टेस्टोस्टेरोन कम कर ले रहे हैं। लेकिन अगर तुमको मैस्कुलिन वे में लुक्स मैक्स करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन। ये नंबर वन है। तुमको भाई हमेशा अपने टेस्टोस्टेरोन को कैसे भी मैक्स आउट करने का ट्राई करना है, क्योंकि इन द एंड तुम्हारा बोन्स कैसे डेवलप होता है। अगर तुम एक टीनेजर हो, तुम्हारा बोन्स कैसे डेवलप होता है, तुम्हारा मसल मास कितना रहेगा, तुम फैट कहाँ पे स्टोर करोगे, ये ऑल मैटर करता है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। क्योंकि सोचो, अगर तुम्हारे फेशियल बोन्स जो है, जॉ तुम्हारा अगर वाइड नहीं होगा, तुम्हारा जो जॉ लाइन जो तुम मैक्स आउट करने का ट्राई कर रहे हो वो फॉरवर्ड ग्रोथ टेस्टोस्टेरोन की वजह से नहीं होगा, तुम्हारा टंग का मसल उतना स्ट्रांग नहीं होगा जिससे कि वो पैलेट को अपने एक्सपैंड कर सके, या फिर एक्सट्रीम जो प्रेशर जो रहता है, जो नॉर्मल प्रेशर रहता है जिसकी वजह से जो मुंह का फॉरवर्ड ग्रोथ होता है वो दे ना पाए टंग तुम्हारा। तो ये सारी चीजें, मस्कुलर ही है टंग भी, तो तुमको टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फोर्स ज्यादा आएगा भाई, तुम्हारा मेंटल ड्राइव ज्यादा आएगा जिससे तुम ज्यादा फोकस्ड रहोगे म्यूइंग के टाइम भी, जिससे तुम अपने आप का जो लुक्स है, जो बोन स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करने में हेल्प कर पाओगे अपने आप का। सेकंड चीज जो है, तुम कौन से एरियाज में फैट स्टोर करते हो वहां पे तुमको पता चल जाएगा कि अगर तुम्हारा फीमेल रीजन्स में फैट स्टोर हो रहा है, अगर तुम्हारे स्टोमक में, अगर तुम्हारे मैन बूब्स आ रहे हैं भाई, तो वहां पे तुम इजीली अपने आप को बहुत इनसिक्योर महसूस करोगे और तुम अपने ब्लैक पिल्ड वाले जो क्या बोल सकते हैं फेज है उसमें भी घुस सकते हो। लेकिन तुमको भाई लेजिट अपना ध्यान रखना है वहां पे। तुम अपना हेल्थ का जब ध्यान रखोगे, मसल मास बनाओगे, तो उसके बाद तुम्हारे अंदर एक सेल्फ स्टीम का बूस्ट भी आता है, जिसकी वजह से तुम इजीली लुक्स मैक्स करने में फोकस कर पाओगे। तुम अपने आप को सेल्फ लव के उतना बोल सकते हैं कि वर्दी समझोगे, या फिर अपने आप को उसका केपेबल समझोगे। एंड अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा तो फिर तुम इजीली मसल मास भी पुट ऑन कर पाओगे। एंड ये मसल मास जो रहता है उसके वजह से तुम्हारे पूरे बॉडी में जो एक बैलेंस रहता है, जो एक तरीके से शॉक वेव होके जो क्या बोल सकते हैं इम्बैलेंस वगैरह जो होता है, वो सारी चीजें भी, अगर मसल मास तुम्हारा एकदम से सिक्योर होने लगेगा, तुम्हारा बॉडी बोन स्ट्रक्चर एकदम से सिक्योर होने लगेगा, तुम एक अलग लेवल का शॉक वेव इधर उधर नहीं भेजने लगोगे जिससे तुम्हारा इम्बैलेंस हो जाए, तो उस तरीके से मसल बिल्ड करना भी ईजी रहता है। एंड मसल मास जितना तुम्हारा होगा उतना तुम्हारा थिक नेक होगा। थिक नेक होगा टेस्टोस्टेरोन की वजह से, अगर तुम नेक ट्रेन करोगे तो नेक में मसल मास पुट ऑन होगा। थिक नेक होने के बाद तुम्हारा फेस भी वहां पे एक बैलेंस लगेगा, या फिर बोल सकते हैं कि जो पेंसिल नेक रहता है उसकी वजह से आधा लुक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तुम्हारा अगर थिक नेक बन जाए तो वहां पे लुक्स तुम्हारा ज्यादा अच्छा दिख सकेगा। नाउ तुमने जान लिया कि टेस्टोस्टेरोन का इंपॉर्टेंस क्या है लुक्स मैक्सिंग में तुम्हारे, तो तुम लोग को अब कौन सी चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले तो भाई तुमको कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना है। कैलोरी डेफिसिट में जाना ये तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत लेवल में प्लेटो करा देगा। अगर तुम्हारे बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन उतना लेवल से नहीं हो पाता। अगर तुम कैलोरी डेफिसिट में हो, लीन आउट करने का ट्राई कर रहे हो, तो उसको तुरंत छोड़ दो, मेंटेन करो। अगर तुम बल्क नहीं करना चाहते तो वहां पे मेंटेनेंस की वजह से तुम्हारा बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन जाएगा कम से कम। सेकंड चीज जो है, तुमको विटामिन D3 लेना है। विटामिन D3 ये तुम लोग को इवेंचुअली हेल्प करेगा अपने टेस्टोस्टेरोन मैक्स आउट करने में। विटामिन D3 या फिर सन, जिससे हम लोग बहुत बचने का ट्राई करते हैं, इसकी वजह से बहुत लोग के अंदर डेफिशिएंसी भी होता है। लेकिन जस्ट तुमको सप्लीमेंटेशन करने का चालू कर देना है। कभी भी एक्सेस विटामिन D3 तुम्हारे अंदर नहीं हो सकता भाई, जितना सप्लीमेंट करोगे तुम। अब एकदम से 60,000 IU वाला रोज खाने का चालू मत कर देना। 10,000 20,000 IU रेगुलरली खा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा चीज है। लेकिन अगर तुम सन का एक्सपोजर भी ले रहे हो तो 60,000 IU वाला, अगर तुम मेडिसिन जैसे मैं खाता हूँ, मैं वीक में 2 बार खा सकता हूँ वैसे, लेकिन एकदम से उसको रेगुलरली मत करना। डोसेज है उसको थोड़ा सा एक बार रिसर्च कर लेना अपने हिसाब से। तीसरा चीज जो है, 11 बजे से पहले सो जाना है, क्योंकि 12 बजे से लेके 1 बजे 2 बजे तक तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन पीक आउट करता है, वहीं पे टेस्टोस्टेरोन बनता है तुम्हारा। एंड अगर तुम सोगे ही 12 बजे, तुम्हारा वहां पे वो फेज स्किप हो जाएगा भाई। इसलिए 11 बजे से पहले तुमको सो जाना है। एंड 10 घंटे का नींद लेना ही लेना है, जिससे तुम्हारा बॉडी एक तो पहले 8 घंटे में पूरा रिकवर हो सके, एंड 2 घंटे उसको एक्सेस मिले भाई, अपना जो भी स्मॉल छोटा मोटा फंक्शन है इधर उधर बिगड़ा हुआ, वो सब चीजों को, हार्मोन्स को फिक्स कर सके। इसलिए 10 घंटे का स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। आप देखो लुक्स मैक्स में सेकंड पॉइंट बोल सकते हैं, अगर तुम लोग को मैस्कुलिन वे में लुक्स मैक्स करना है तो वो है भाई बल्किंग। क्योंकि बल्किंग तुम लोग को इवेंचुअली स्टेटस गेन देगा ही देगा। अगर सोचो तुम बहुत ज्यादा बल्क अप हो, तुम एक प्रॉपर फैटी भी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा मसल मास हर जगह प्रॉपर है, तुम अच्छे से फ्रेम होल्ड कर रहे हो, मतलब बॉडी का फ्रेम तुम्हारा फुलर लग रहा है तुम्हारे अंदर। अगर स्मॉल साइज का कपड़ा पहनते थे तो मीडियम लार्ज का पहनने चालू करोगे। अगर बल्क करके, जहाँ पे तुम्हारा मसल मास भी है, एकदम से एब्स नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी तुम्हारा साइज बहुत बड़ा है,
तो इवेंचुअली वो मेल गेज में कपड़ा जब तक तुम पहने रहोगे वो एक स्टेटस बूस्ट देता है। कपड़ा पहन के बाहर निकलना इंडिया में ये एक मेन चीज है भाई, वहां पे लोग तुमको जज करते हैं इस बेसिस पे। अब तुम शर्ट निकाल के हर जगह तो घूम नहीं सकते, ये फॉरेन है नहीं जहाँ पे तुम बीचेस वीचेस में घूम रहे हो। अब बीचेस वगैरह में रह रहे हो तो वहां पे भी हो सकता है तुम्हारा कुछ पार्ट हो सकता है अगर तुम गोवा वगैरह में हो या फिर और कोस्ट के आसपास रहते हो तो। लेकिन इवेंचुअली तुम भाई शर्ट पहन के घूम रहे होगे। लेकिन अगर तुमको रेस्पेक्ट चाहिए तो वहां पे बल्क अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डर्टी बल्क करने का चालू कर दो। एकदम से स्टोमक में फैट आने का चालू होगा तो थोड़ा सा उसको मेंटेन करने का ट्राई करना, लेकिन फिर भी एक लेवल में बल्क करो जहाँ पे तुम्हारा आर्म्स बहुत बड़ा दिखे, तुम लोग का बॉडी बहुत बड़ा दिखे। जो एक साइज ऊपर 2 साइज ऊपर कपड़ा पहनने का चालू कर दो उतना कम से कम बल्क करो भाई। अगर तुम 70 के हो तो 80 90 100 या फिर मैं जैसे अभी 55 का हूँ तो मेरे को 60 या 70 इतना रेंज इसमें जाना है जिससे कि वो स्टेटस गेन मेरे को मिल सके। एंड ये लुक्स मैक्सिंग का मेन पॉइंट ये रहता है कि हेलो इफेक्ट तुमको मिल सके जिससे लोग तुमको अच्छे से ट्रीट करें और जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। लेकिन अगर तुम इस तरीके से चलोगे मैस्कुलिन वे में जहाँ पे जस्ट तुम अपने फेस से हट के अपने बॉडी के ऊपर टेस्टोस्टेरोन मैक्स करके बल्क अप करोगे तो उसके बाद तुम्हारा जो रेस्पेक्ट गेम रहता है वो भाई बहुत ऊपर जाता है। एंड इसकी वजह से तुम्हारे को हेलो इफेक्ट रेगुलरली मिलेगा, तुम्हारे ऊपर लोग नोटिस करेंगे एंड तुमको कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे। एंड जिस तरीके से अच्छे से तुम्हारे फियर में बोल सकते हो या फिर जो ऑरा फील होता है वो लोग उसकी वजह से अच्छे से बात करेंगे, उसकी वजह से हेलो इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस इवेंचुअली बूस्ट अप होगा और तुम ज़्यादा रिस्क ले सकोगे, सोशल स्किल्स तुम्हारा मैक्स आउट होगा एंड इन दी एंड ये तुमको लुक्स मैक्सिंग का हर एक इफेक्ट देगा। इसलिए ये मैस्कुलिन वे में लुक्स मैक्स करना एज अ टीनेजर तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो फीमेल गेज वाला लुक्स मैक्सिंग है, क्योंकि तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर कैसे है, कौन सा कैंथाइल टिल्ट है तुम्हारे, ये सब चीज़ें लोगों को सबकॉन्शियसली नोटिस होता है लेकिन उससे तुम्हारा रेस्पेक्ट एकदम से बढ़ता नहीं है भाई। इन दी एंड तुम लोगों से कैसे बात करते हो इंडियन सोसाइटी में यही मैटर करता है। एंड सोशल स्किल्स तुम मैक्स आउट करोगे जब इस मेल गेज मैक्सिंग से, तब तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारा जो सोशल स्किल्स मैक्स आउट होने के बाद लोग और कैसे तुमसे अच्छे से बात कर पा रहे हैं। एंड ये चीज़ें तुमको इवेंचुअली हेल्प आउट करेंगी। अगर तुम लोग को एक ऐसा पर्सोना बनाना है जो रेस्पेक्टेबल हो अमंग मैन एंड इसकी वजह से तुम्हारे को एक लेवल ऑफ स्टेटस फील हो तो डैट गाय प्रोटोकॉल टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।